वालेकुम। आज जो है हम एक पहला लेक्चर करेंगे ऑपनेट का। ऑपनेट एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कोई एक स्पेशल या कोई स्पेसिफिक नेटवर्क को आप सिमुलेट कर सकते हैं। ऑपनेट और पैकेट ट्रेसर जो है, और अगर बाकी टूल के साथ कंपेयर किया जाए तो ऑपनेट इज़ मोर सुपीरियर, क्योंकि इसके रिजल्ट्स रियल टाइम सिमुलेशन के लगभग ही होते हैं, करीब ही होते हैं। एग्जैक्ट सेम नहीं होते, लेकिन relatively better than पैकेट ट्रेसर एंड NS2। अच्छा जी, सबसे पहला काम होगा ऑपनेट को ओपन करना। ऑपनेट को ओपन करने के लिए आपने सिंपल यूज़ जो करना है, आपने सर्च करना है रिवरबेड, और ये आपका सॉफ्टवेयर है रिवरबेड मॉडल एकेडमिक एडिशन। अच्छा, जो ट्यूटोरियल मैं करा रहा हूँ इस वक्त वो सिर्फ 17.5 वर्जन ऑपनेट के लिए है। पुराने वर्जन्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नए वर्जन्स के लिए ही एक्सेप्टेबल है। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। थोड़ा टाइम लेता है चलने में, जब चल जाएगा तो हम शुरू करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी ओपनिंग विंडो है। ये इसके अंदर ये आपकी फुल साइज़ विंडो नहीं है, लेकिन यहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं, कोई आप एडिट पैड खोल सकते हैं, लाइसेंस वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। करने का तरीका, आपने फ़ाइल का काम, पहला काम जो करना है, आपने फ़ाइल को क्लिक करना है और आपने न्यू बटन को क्लिक करना है। न्यू क्लिक किया, क्या न्यू है, ये आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आप पास लकी हैं तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आपने सिर्फ प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके ओके दबा देना है। ये आपकी एज अ होल विंडो है जिसके अंदर आपका काम है। ये आपके पीछे जितना भी एरिया है ये आपका वर्क स्पेस है। इस वक्त जो पीछे नक्शा नज़र आ रहा है ये वर्ल्ड के लेवल का वो आपका वर्क स्पेस है। जो ग्रे एरिया है वो भी एक वर्क स्पेस है, लेकिन उसका बाद में देखेंगे। अच्छा जी, जब आप ओपन करेंगे फ़ाइल, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। इसके अंदर पहला जो काम है, आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है और उसके पास सिनेरियो का नेम लिखना है। अब प्रोजेक्ट का जो नेम है आप जो भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ऑपनेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है तो पहला काम जो होता है वो ये होता है कि आपने आपके नाम का पहला इनिशियल करैक्टर वो लिखना है, अंडरस्कोर, और जो आपने आज बनाना है उसका रिलेटेड। तो अगर क्योंकि मैंने एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है तो मैं लिखूँगा J_ स्मॉल INT, स्मॉल इंटरनेट नेटवर्क, या सिंपल NET लिख दें, कोई इशू नहीं है। जो आपने बनाना है इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, सिंपल नेटवर्क, ठीक है। सिनेरियो में आप लिखते हैं कि आपने आज क्या काम करना है। बेसिकली जो आपका जो बना रहे हैं कि क्या चीज़ करेगा। एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि आपके एक नेटवर्क, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं। समझें कि मेरे पास एक नेटवर्क है, उसके मैं दो हिस्से बनाना चाहता हूँ। एक नेटवर्क सिंपल होगा, दूसरा नेटवर्क तो उसके ऑप्टिमाइज फॉर्म में होगा, ताकि आप दोनों कंपेयर कर सकें। जैसा मैंने कहा, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं। सिनेरियो का भी जो नेमिंग सिस्टम है वो आपकी मर्ज़ी है। तो क्योंकि ये एक सिंपल सा एक कोई और है नहीं, तो सिंपल सिनेरियो लिख कर एज इट इज़ रहने दें और ओके दबा दें। इसके बाद आपसे पूछेगा कि इनिशियल टोपोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए। कहीं से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या आपने एक एम्प्टी सिनेरियो बनाना है आपका। क्योंकि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते कहीं से, क्योंकि आपने कोई चीज़ बनाई नहीं कभी, तो आपने सिंपल एम्प्टी सिनेरियो को क्लिक करना है और आपने नेक्स्ट दबा देना है। नेक्स्ट दबाएंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर पूछेगा कि आपने किस स्केल का नेटवर्क बनाना है। आपके पास वर्ल्ड है, एंटरप्राइज है, कैंपस है, ऑफिस है, लॉजिकल है और है। आपने जो है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप सिंपल आज नेटवर्क बना रहे हैं सिंपल सा, तो आप सिंपल ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे और आपने नेक्स्ट दबा देना है। आगे जाकर आप कैंपस को भी यूज़ करेंगे, एंटरप्राइज़ को भी यूज़ करेंगे, वर्ल्ड को भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए आपने ऑफिस को क्लिक करना है, नेक्स्ट दबा देना है। उसके बाद पूछेगा कि आपने किस साइज़ का नेटवर्क बनाना है। साइज़ के मुताबिक आपको यूनिट्स बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सेट हुआ है 100 × 100 मीटर्स का। आप यूनिट्स चेंज भी कर सकते हैं, डिग्रीज़, मीटर्स, किलोमीटर्स, फीट, माइल्स और आर्क सेकंड में। जैसे मैंने कहा कि आपका सिंपल नेटवर्क है, आप ज़्यादा चेंजेस ना करें, सिंपल एज इट इज़ सिंपल रहने दें। तो जैसे है वैसे ही रहने दें और नेक्स्ट दबा दें। अच्छा, इसके बाद आपने के चूज़ करना है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पूरे जो सिनेरियो में आपने यूज़ करना है आप इस्तेमाल करेंगे। ऑपनेट इज़ अ वास्ट
सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, जैसे इसके पास एसेंट का है, एटीएम का है, विशी का है, बे नेटवर्क्स का है, सिस्को के हैं, उसके अलावा इथरनेट के हैं, फाइबर के हैं, हीलो पैक एचपी के हैं और मुफ्त जूनिपर के भी हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं, इसमें लाइन लिस्ट बहुत लंबी है। क्योंकि आज आपने सिंपल करना है तो काम आपके पास ये है SM_int_model_list स्मॉल इंटरनेट नेटवर्क मॉडल लिस्ट। ठीक है, ये सिंपल नेटवर्क यूज़ करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। इसके सामने नो लिखा हो, लेकिन जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली येस हो जाएगा। इसको फिर से क्लिक करेंगे नो हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे येस होगा। अगर आप बाय सपोज भूल जाते हैं नो दबाना येस दबाना तो याद रखें बाद में तंग करेगा आपका सॉफ्टवेयर। इसको खोलना टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आपके पास एक टाइट सिचुएशन में हो, कोई आपका एग्ज़ाम हो रहा हो तो फिर मुश्किल हो सकता है। ये येस करने के बाद आपने नेक्स्ट दबाना है, और ये उसके बाद आपको बताएगा कि आप रिव्यू कर लें जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। आपने ऑफिस स्केल का नेटवर्क बना रहे हैं जिसका साइज़ 100 × 100 मीटर्स है, जिसके अंदर मॉडल फैमिली जो आप यूज़ कर रहे हैं एक सिंपल सा स्मॉल इंटरनेट मॉडल लिस्ट फैमिली है, और कोई आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं रख रहे। आपने सिंपल फिनिश कर देना। जैसे फिनिश करेंगे 2-3 मिनट लेगा डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम एंड ऑन द सॉफ्टवेयर। जब हो जाएगा तो आपके पास एक ये विंडो ओपन हो जाएगी और आपके पास एक पीछे ग्रे एरिया का वर्क स्पेस आ जाएगा। ऑफिस लेवल पर या कैंपस या एंटरप्राइज लेवल पर आपके पास ग्रे एरिया ही आएगा। अगर आप वर्ल्ड लेवल का नेटवर्क बनाएंगे तो आपके पीछे एक नक्शा बना आ जाएगा दुनिया का। अच्छा, ये जो विंडो खुली हुई है ये आपका ऑब्जेक्ट पैलेट है। इसके अंदर से आप हर टेक्नोलॉजी के अंदर उनके अंदर डिफरेंट चीज़ एप्लीकेशन मौजूद है जिनको आप सेलेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे एक स्मॉल इंटरनेट मॉडल लिस्ट है, इसके अंदर आपके पास एक स्विच है, और आप देखना चाहें तो ये लिखा हुआ भी है कि इट इज़ अ स्विच, और ये फिक्स नोड है। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िग है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। एक आपका सर्वर है, एक आपका वर्क स्टेशन है, और एक आपके पास 10/T की तार है जो कि डुप्लेक्स लिंक है टू वे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। दो चीज़ें जो आपको नहीं बताई वो है एप्लीकेशन कॉन्फ़िग और प्रोफाइल कॉन्फ़िग। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे। अच्छा जी, पहला काम जो है आपने एक सिंपल नेटवर्क बनाना है। क्योंकि एक फ़र्स्ट क्लास है, फर्स्ट लैब है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए आसानी का काम कर रहे हैं। आपको एक सिंपल सा नेटवर्क बना रहे हैं, बजाय कि आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आप एक दो बटन क्लिक करेंगे जिसकी वजह से जिसकी बुनियाद पर वो एक खुद ब खुद सॉफ्टवेयर आपके लिए एक नेटवर्क बना देगा। आपको ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, काम क्या करना है? आज काम ये करना है कि आपने एक स्टार टोपोलॉजी क्रिएट करनी है जिसके एक सेंटर में स्विच नोड होगा और इर्द गिर्द कोई 10 to 20 नोड्स होंगे जो कि आपके वर्क स्टेशन होंगे। ये तो सिंपल से नेटवर्क है। अब सिंपल से नेटवर्क है, ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट नहीं होगी, ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा स्विच के ऊपर। तो हम करेंगे क्या कि हम एक इसके स्विच के साथ एक और सर्वर कनेक्ट करेंगे। सर्वर के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन करेंगे, कोई डेटाबेस की या ईमेल एप्लीकेशन, और फिर हम देखेंगे कि उस सर्वर पर लोड कितना पर है। जब 20 से 25 सिस्टम एक साथ ही उस सर्वर पर अपना डाटा मांगने की कोशिश करेंगे। याद रखें, ये सिर्फ हम लोड चेक करना चाह रहे हैं कि नेटवर्क पर कितना लोड पा रहा है, कितना डिले आ रहा है। अच्छा जी, हम आज जो करेंगे वो एक जैसे मैंने कहा स्टार टोपोलॉजी बनाएंगे। अब आपने सिंपल काम करना है तो आपने करना किस तरह, आपके पास ये ऊपर मेन्यू है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं। इसमें आपने टोपोलॉजी को सिलेक्ट करना है। टोपोलॉजी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें 5th नंबर पर है रैपिड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। रैपिड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन से आप कोई भी नेटवर्क ईजिली बना सकते हैं विद जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन। आपने रैपिड कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करना है, आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो पूछ रहा है कि आपने कौन सी टोपोलॉजी क्रिएट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट बस सेलेक्ट है, आप मैश भी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं, अनकनेक्टेड नेट बना सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा आप आज आपने स्टार टोपोलॉजी बनानी है, आपने सिंपल स्टार को क्लिक करना है और नेक्स्ट दबा देना है। जैसे ही नेक्स्ट दबाएंगे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। एक आपके पास है सेंटर नोड मॉडल, एक है फेरी नोड मॉडल, लिंक मॉडल, नंबर और प्लेसमेंट, रेडियस और XY एक्सेस। अच्छा जी, पहला काम है कि आपने सेंटर नोड मॉडल यूज़ करना है। सेंटर नोड मॉडल से मुराद है कि आपके इस पूरे सिनेरियो में जो हमने नेटवर्क टोपोलॉजी बनानी है उसके सेंटर क्या बैठेगा। जैसे मैंने कहा आपने बीच में एक स्विच रखना है, और वैसे भी आप स्विच के अलावा कुछ रख नहीं सकते। आपके पास एक स्विच है, एक सर्वर है, एक वर्क स्टेशन है, तो आपके पास चॉइस कोई ज़्यादा है नहीं। याद रखें, अगर आप ऑपरेट यूज़ करें सिंपल वालों के लिए जितना लंबा नाम होगा उतना ही आपको वो समझ लें वो आपका स्विच होगा। 3CSS1100
बहुत लेंथी नाम है। तो सपोज़ कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्विच है, इसको आपने क्लिक कर देना है, ये आपका सेंटर नोड मॉडल आ गया। उसके इर्द गिर्द हमने कंप्यूटर्स लगाने हैं। अब कंप्यूटर्स के लिए ऑप्शन आपको से एक सर्वर है, ये वर्क स्टेशन है, हम सर्वर तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत अजीब लगेगा। सिंपल आपने काम करना है, आपने पीसीज लगाने हैं, तो पीसीज के लिए आपके पास है वर्क स्टेशन, आपने वर्क स्टेशन क्लिक करना है, ये आपके इर्द गिर्द जो सिस्टम्स होंगे स्विच के इर्द गिर्द वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लिंक मॉडल, आपने इन सारी चीज़ों को, इन दोनों चीज़ 20 अगर ये हैं और ये एक स्विच है, आपस में कनेक्शन किस तरह करना है, वायर कौन सी यूज़ करनी है। लकीली आप क्योंकि सिंपल कर रहे हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है 10/3, इसलिए ज़्यादा चॉइस नहीं है आपके पास, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये किया। नंबर से हम पूछ रहा है कि आपने जो वेरीफाइड नोड मॉडल लगाए हैं कि आप कितना प्लेस करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आई नीड अबाउट 25 हो गया, 25 सिस्टम से इर्द गिर्द होंगे। उसके नीचे प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के नीचे सेंटर जो पूछ रहा है कि आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस किधर लोकेट होगा पूरे वर्क स्पेस में। रेडियस पूछ रहा है कि आपका कितना एक्सपेंडिंग होगा, अगर आप जितना इंक्रीज़ करता जाएंगे उतना आपका सिनेरियो खुला होता जाएगा। सो अगर सपोज मैं ऐसे करता हूँ 34 और ओके दबा देता हूँ, तो बेसिकली इस तरह का नेटवर्क बन जाएगा। अगर 24 हो तो ये थोड़ा सा अंदर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैंने इसको ज़्यादा इंक्रीज इसलिए किया है ताकि एक्सेस मेरे पास ज़्यादा हो, मुझे नज़र आ जाए और क्लियर आए क्या बना क्या रहे हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ही अजीब लगेगा ऐसा करके। अच्छा जी, ये तो हो गया सिंपल नेटवर्क। लेकिन क्योंकि मैंने चेक करना था कि एक नेटवर्क पर कितना डिले आ रहा है, कितना लोड पड़ रहा है, तो उसके लिए मैंने कहा था कि मैं यहाँ एक सर्वर कनेक्ट करूँगा जो डायरेक्टली इस स्विच के साथ कनेक्टेड होगा। सारे सिस्टम्स होंगे, जितने भी सिस्टम्स हैं वो साइमल्टेनियसली इस सर्वर पर अपना लोड रखेंगे कि काइंडली कि ये एप्लीकेशन रन करो, ये एप्लीकेशन रन करो, ये एप्लीकेशन रन करो, और हम उसके थ्रू देखेंगे पूरा एज ए नेटवर्क के कितना उस पर लोड पड़ रहा है स्पेसिफिक सर्वर पर। अच्छा जी, आपने सर्वर लगाना किस तरह है। आपके पास जो ऑब्जेक्ट पैलेट है वो आपका ये है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सपोजली ये बंद हो जाए, आपका ये ऑब्जेक्ट पैलेट गलती से बंद हो जाए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये आपका टोपोलॉजी लिखा हुआ है, इसको आपने फिर से क्लिक करना है। इसकी फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ओपन ऑब्जेक्ट पैलेट, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली ओपन कर लेगा। ये एज इट फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, लेकिन वो बात है। अच्छा, जब आपके खुल जाएगा तो मैंने क्यों आपको कहा है कि आपने सर्वर लगाना है, तो यहाँ एक ही सर्वर मौजूद है, SM_int सर्वर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र शो भी कर देगा कि ये लिखा हुआ आ रहा है सर्वर और ये शक्ल है। करेंगे क्या, आप इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग करेंगे एंड यू जस्ट ड्रॉप इट। आप जब ड्रॉप करेंगे तो आपने लाजमन राइट क्लिक करना है। अगर राइट क्लिक नहीं करेंगे और आप क्लिक करते जाएंगे तो वो प्लेस करता जाएगा इस तरह करके, और बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो उसके बाद क्योंकि मैंने ये एवी हैं बिला वजह हैं, इनको आई विल डिलीट इट। ये आपको एक सर्वर आ गया। अब इस सर्वर और स्विच को आपने आपस में कनेक्ट करना है। उसके लिए आपके पास एक ही अवेलेबल तार है 10/3। यू ड्रैग इट हेयर एंड यू लेट गो ऑफ द माउस। आपने माउस को छोड़ दिया, उस पर जिन दो सिस्टम्स को आपने कनेक्ट करने हैं, एक दफ़ा उसको सिलेक्ट कर लो और दूसरी दफ़ा उसको, मतलब मैंने इसको एक दफ़ा क्लिक किया, फिर मैंने इसको दूसरी दफ़ा क्लिक किया, ये क्लिक हो गया और थोड़ी देर बाद आपका नेटवर्क बना आ गया, लाइन बनी आ गई। दिस इज़ द होल नेटवर्क। अच्छा जी, अगर आप कोई मैनुअल देखेंगे पुराने, कोई आपके पास मैनुअल मौजूद हो, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको कहेगा कि इसको आप रन करो और उसके बाद आपके ग्राफ जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन क्योंकि नया वर्जन इसमें चेंजेस हुई हैं जो पुराना मैनुअल से है, उसके लिए आपने जो करना है, आपने 2 डब्बे प्लेस करने हैं लाजमन। एक तो है आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, SM_application कॉन्फ़िग। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आपके अंदर हैं, अगर स्मार्ट मैक भी ले लेते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि इसके अंदर भी आपके पास एप्लीकेशन कॉन्फ़िग भी है, प्रोफाइल कॉन्फ़िग भी होगा। और कॉन्फ़िगरेशन का एक डब्बा ज़रूर होता है जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन करें कि आप क्या इस टेक्नोलॉजी पर अप्लाई क्या हो रहा है। तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के डब्बे को आपने एक दफ़ा यहाँ रख करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, और सिमिलरली आपने एक प्रोफाइल कॉन्फ़िग का डब्बा लेकर ड्रॉप कर देना है। अच्छा जी, आपका करता क्या है दोनों चीज़ें। अच्छा, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक आपका एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप एक एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन कॉन्फ़िग थ्रू आप कोई 25 to 60 एप्लीकेशन भी अप्लाई कर, जितनी मर्ज़ी आपका दिल चाहता है आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग के आपका ऑपनेट सपोर्ट कर रहा है। मज़े की बात यह भी है कि आप एप्लीकेशन अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन वो एडवांस काम है और वो अभी बहुत दूर की बात है। अच्छा जी, एप्लीकेशन आपने क्रिएट कर सकते हैं। जितनी आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उनको आप लगा भी सकते हैं जितने आपके पास पीसीज और सर्वर्स हैं।
एप्लीकेशन लगाएंगे किस तरह, यू विल अप्लाई एप्लीकेशन, जो भी आपने सपोजली मैंने इस पर चाहता हूँ, मैंने 2 डेटाबेस की लगा दी, 2 मैंने फाइल ट्रांसफ़र की लगा दी एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन हो गई। अब इस 4 एप्लीकेशन को इन पर किस तरह अप्लाई करें, उनको बारी बारी अप्लाई तो करें तो बहुत स्टूपिड काम लगेगा। उसके लिए ये आपका प्रोफाइल कॉन्फ़िग का डब्बा है। प्रोफाइल कॉन्फ़िग ये करता है कि वो एक सिंपल प्रोफाइल बनाता है, क्रिएट करता है आपके जो भी आपका नेटवर्क उसके रिलेटेड की, और उस प्रोफाइल के अंदर आपने जितनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोजली अगर मैं एक प्रोफाइल बनाता हूँ, मैं 2 प्रोफाइल्स बनाता हूँ एक डब्बे के अंदर, आई कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोफाइल्स। एक प्रोफाइल के अंदर मैं कोई 2 से 3 प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। उस प्रोफाइल क्रिएट जब मैं करूँगा उसके अंदर एक में मैं एक एप्लीकेशन डाल दूँगा, दूसरे में दूसरी एप्लीकेशन डाल दूँगा, तीसरे में तीसरी एप्लीकेशन, चौथे में चौथी एप्लीकेशन, और बारी बारी मैं इसमें से 5 पर एक एप्लीकेशन लगा दूँगा, प्रोफाइल लगा दूँगा, दूसरे पर दूसरा प्रोफाइल, तीसरे पर तीसरा प्रोफाइल और चौथे पर चौथा प्रोफाइल। मतलब ये होगा कि जो 5 सिस्टम जिन पर पहली प्रोफाइल लगी है वो सिर्फ डाटाबेस के पहला 5 जो है 10 जो है पहले 10 वो सिर्फ डाटाबेस की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकेंगे, और बाकी 10 जो हैं सिर्फ फ़ाइल ट्रांसफ़र या फ़ाइल प्रिंटिंग जो मैंने बोला था उसकी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी ये आगे जाकर आप इसको क्लियर समझ लेंगे। अभी के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम एक सिंपल सी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। आपने करना किस तरह, एप्लीकेशन रन किस तरह, अप्लाई किस तरह करनी है। आपने एप्लीकेशन कॉन्फ़िग पर जाकर राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे आपके पास एक बटन है एडिट एट्रीब्यूट्स का, एक ही बटन है, एडिट एट्रीब्यूट्स में जाना है आपने। ये जो है आपका लिखा हुआ आ रहा है, ये एक सिंपल ऑप्शन है जिसमें आपका नाम है, आपका मॉडल का नाम है, किस जगह प्लेस्ड है, थ्रेशोल्ड कितना है और इसका कलर क्या है, चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें आपने नहीं जाना। आपने जो काम करना है वो आपका पहली जो है ना ऑप्शन जो एक्सपेंडिंग है, प्लस का मतलब होता है अगर किसी को ना पता हो एक्सपेंडिंग ऑप्शन होती है, इसको आपने देखना है। एप्लीकेशन डेफिनेशंस मतलब इस पर कितनी एप्लीकेशन इस वक्त अप्लाई हुई है, क्या लिखा हुआ है, नन, मतलब इस वक्त करंटली इस पर कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हुई पूरे नेटवर्क पर। करना क्या है, आपने एप्लीकेशन कॉन्फ़िग को मैक्सिमाइज़ करना है। उसके बाद जब मैक्सिमाइज़ करेंगे एक लिखा आ जाएगा नंबर रोज़। नंबर रोज़ बेसिकली डिपेक्ट कर रहा है कि आपके पास कितनी एप्लीकेशन हैं इस वक्त। 0 से मराद कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, 1 से मराद 1 एप्लीकेशन, 2 से मराद 2 एप्लीकेशन और 3 के मराद 3 एप्लीकेशन है। जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिंपल काम है। तो आज आपने ये करना है कि आपने सिंपल 1 एप्लीकेशन रन करनी है। 1 एप्लीकेशन जब आप इसको 1 करेंगे लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिकली नीचे एंटर एप्लीकेशन नेम। अगर आप 2 करेंगे तो 2 दफ़ा लिखा आ जाएगा एंटर एप्लीकेशन नेम। अच्छा, एंटर एप्लीकेशन जब नेम लिखा आ गया उसके साथ एक और एक्सपेंडिंग ऑप्शन बटन आ जाता है, उसको भी आपने एक्सपेंड करना है। एंड सॉरी ये यस, जब आप ये करेंगे तो आपके पास 2 चीज़ें ओपन हो जाएगी, एक नेम आ जाएगा और एक डिस्क्रिप्शन का आ जाएगा। पहला जो है आपने नेम क्या देना है, किस तरह देना है, आपने एंटर एप्लीकेशन नाम जहाँ नेम लिखा हुआ है उस पर एक दफ़ा क्लिक करना है और कोई अपना रैंडम से दे देना। मैं डेटाबेस एप्लीकेशन रन करूँगा तो मैं इसका नाम डेटाबेस एप्लीकेशन रख देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस एप्लीकेशन रख दिया। अब इसको आपने बताना है, डिस्क्राइब करना है कि ये तो सिर्फ नाम है, एप्लीकेशन नाम चेंज करिए, इससे क्या बात पड़ती है। आपने डिफ़ाइन भी करना है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन रन करनी है। जो डिस्क्रिप्शन है उसके उनके साथ भी एक्सपेंडिंग ऑप्शन है, उसको आपने एक्सपेंड करना है। जैसे एक्सपेंड करेंगे आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन के नाम आ जाएंगे, जिसमें वॉइस, वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट लॉगिन, फाइल शेयरिंग, प्रिंट, HTTP, FTP, ईमेल, डेटाबेस और कस्टम से मनादा है कि आप कोई कस्टम एप्लीकेशन रन की जो आपने बनाई हो तो आप उसको रन कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी नाम रखा है डेटाबेस एप्लीकेशन तो ज़ाहिर बात है हम एक डेटाबेस एप्लीकेशन रन करेंगे। डेटाबेस के आगे आपका लिखा आ रहा है ऑफ़। जब आप ऑफ़ को क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने किस लेवल की डेटाबेस अप्लाई करनी है, लो लोड डालना है, मीडियम लोड डालना है या फुल लोड डालना है, हैवी किस्म का। क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ एज अ नेटवर्क की एज अ होल परफॉर्मेंस, तो मैं इसको हैवी लोड को क्लिक कर दूँगा, हाई लोड को। जब मैं ये कर दूँगा उसके बाद मैं सिंपल ओके दबा दूँगा। ये आपका डेटाबेस एप्लीकेशन पर एक हमने डेटाबेस की एप्लीकेशन बनाई, उसका नाम रखा डेटाबेस एप्लीकेशन, वो अप्लाई हो गई। अब हमने इन सारों पर अप्लाई करना है तो हम बारी बारी जाकर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा औखा काम है एप्लीकेशन बार बार अप्लाई करना। तो हम ये करेंगे, हम एक प्रोफाइल बनाएंगे और बारी बारी एक दफ़ा प्रोफाइल अप्लाई कर देंगे, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो इन पर अप्लाई हो जाएंगी। किस तरह, आपने प्रोफाइल पर जाना है। अब इस दफ़ा जिस तरह आपने एप्लीकेशन में राइट क्लिक करके एडिट एट्रीब्यूट्स किया था, इसी दफ़ा आपने प्रोफाइल पर राइट क्लिक करके एडिट एट्रीब्यूट्स को क्लिक करना है। मज़े की बात है, इसमें ज़्यादा काम नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन एक्सपेंडिंग की, प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन, उसको आपने एक्सपेंड करना है।
लकीली इसमें नंबर रोज़ 1 लिखी हुई हैं और जो आपने प्रोफाइल बनाया था SM_int का मॉडल आपने सेलेक्ट की थी, उसके अंदर पहले से प्रोफाइल बनी हुई है। मसला ये है कि इसने एक अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन इसने अप्लाई की हुई है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास लिखा आ जाएगा प्रोफाइल नेम और साथ नीचे लिखा आ रहा होगा एप्लीकेशन की एक्सपेंडिंग ऑप्शन। इसको अगर एक्सपेंड करें तो आप देखेंगे कि नंबर रोज़ 1 है, लेकिन डेटाबेस जो एक्सेस है वो लाइट है, जबकि हमने तो हैवी लिखा था, हाई लोड। इसकी जो डेटाबेस एक्सेस लाइट लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने एप्लीकेशन रखी हुई है। हम इसको चेंज करेंगे। हम अपनी जो भी हमने एक एप्लीकेशन सेट की है इसके अंदर डेफिनेशन में, हम इसको अब यहाँ चेंज करेंगे। तो डेटाबेस एक्सेस लाइट को आप एक्सपेंड करेंगे। जहाँ ये नेम लिखा है इसके आगे लिखा है डेटाबेस एक्सेस लाइट। अच्छा, इस डेटाबेस एक्सेस लाइट को जो आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी डेटाबेस एप्लीकेशन, वो यहाँ मौजूद है। हम इसको सिंपल क्लिक करेंगे एंड इट इज़ अप्लाइड, और इसको कंफर्म करने के लिए हम ओके दबा देंगे। ये एक प्रोफाइल हमने सेट कर दी जिसके अंदर जो हमने यहाँ एप्लीकेशन रन की थी वो सेट हुई हुई है। अब ये प्रोफाइल हमने सारे सिस्टम्स पर अप्लाई करनी है। तो बजाय कि आप बारी बारी कंट्रोल दबा कर सारों को शुरू हो जाओ क्लिक करना, तो बहुत लंबा काम है, लेंथी काम है। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने एक नोट को क्लिक करना है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे तो उसके 4th नंबर पर होगा सिलेक्ट सिमिलर नोट्स। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट सिमिलर नोट्स को, जितने भी नोट्स इसके साथ इर्द गिर्द हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सर्वर नहीं सिलेक्ट होगा क्योंकि इसकी शेप और शक्ल से नज़र आ रहा है कि सेम नोट नहीं है। जब आप सारे सिलेक्ट हो जाएं तो किसी भी नोट पर जाकर राइट क्लिक करना है और उसके भी एडिट एट्रीब्यूट्स में चले जाना है आपने। एडिट एट्रीब्यूट्स में जब चले जाएंगे तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, जब अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट की हो, सबसे पहला काम है कि आपने इस डब्बे को सिलेक्ट करना है। अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जितनी भी चेंजेस करेंगे तो जिस स्पेसिफिक सिस्टम के एडिट एट्रीब्यूट्स में गए हैं, जो नोड 1 है जो कि ये है, उसके अंदर चेंजेस होंगी, बाकी सारी इग्नोर होंगी। लेकिन अगर आप डब्बे को सिलेक्ट कर लेंगे तो जितनी भी चेंजेस आप यहाँ करेंगे वो ऑटोमेटिकली सारों पर अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा जी, करना क्या है, क्योंकि अभी से हम एप्लीकेशन इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, एप्लीकेशन में जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन में जाना है, उसके अंदर आपने सपोर्टेड सर्विसेज लिखी हुई है, ये सपोर्टेड सर्विसेज, इसको आपने नन की बजाय नन पर क्लिक करके ऑल कर देना। ये सिर्फ कह रहा है कि जो है जितनी सर्विसेज है ना, वो जितनी एप्लीकेशन डेटाबेस और फाइल शेयरिंग वगैरह, ये सारा ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हो। अगर आप इनको इसको ऑल नहीं करेंगे तो इसने रन नहीं होना। प्रोफाइल देखेंगे वो पहले से मौजूद है, इसलिए ज़्यादा उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसके बाद सिंपल ओके दबा देना सर्विसेज को ऑल करके। ठीक है, इन सारों पर अप्लाई हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, किसी भी नोट पर राइट क्लिक करें, उस पर एडिट एट्रीब्यूट्स में जाएँ, उसके एप्लीकेशन में एक्सपेंड करके देखेंगे एक्सपोर्टेड सर्विसेज ऑल हुई हुई हैं। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब इस सर्वर जो है दिस इज ब्लैंक सर्वर, इसके अंदर कोई प्रोफाइल अप्लाई नहीं हुई क्योंकि ये तो बने बनाए थे, हमने एक रैपिड कन्फिगरेशन के थ्रू किया था, इसमें पहले से प्रोफाइल अप्लाई थी। ये हमने ऑब्जेक्ट पैलेट से उठाया, सर्वर इस पर कुछ अप्लाई नहीं हुआ। तो हम करेंगे क्या कि इस पर हम सर्वर पर एप्लीकेशन जो प्रोफाइल हमने यहाँ बनाई है वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका, आपने इस सर्वर पर राइट क्लिक करना है, एडिट एट्रीब्यूट्स में जाना है, एडिट एट्रीब्यूट्स में आएंगे, इसके अंदर भी एक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपने एक्सपेंड करना है और आप देखेंगे नज़र आ रहा है यहाँ एप्लीकेशन सपोर्टेड प्रोफाइल वो नन है, जबकि हमने एक बनाई हुई है यहाँ। तो हम इसको इस पर एक जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका ये है, एप्लीकेशन सपोर्टेड प्रोफाइल्स को आप एक्सपेंड करेंगे, वही नंबर रो 0 आ गई, नंबर 0 को आप 1 करेंगे, नन आएगा, नन को एक्सपेंड करेंगे, प्रोफाइल नेम के आगे नन लिखा हुआ है। अब नन को सिलेक्ट करके एक ही आपके पास प्रोफाइल है SM_int_profile एंड यू जस्ट क्लिक ओके। ये आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। इसके बाद आपने ये तो नेटवर्क क्रिएट हो गया, इसके अंदर आपने ग्राफ जनरेट करने हैं। ग्राफ जनरेट करने के लिए आप किसी स्टैट्स के बेस पर ग्राफ जनरेट करते हैं और स्टैट्स को सिलेक्ट करने का एक तरीका है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टैट्स 2 किस्म के होते हैं। एक आपके पास होते हैं ग्लोबल, एक आपके पास होते हैं इंडिविजुअल। ग्लोबल से मुराद है कि आपका एज अ नेटवर्क होल जितना भी आपका वर्क स्पेस के अंदर नेटवर्क बना उसके स्टैट्स अपने। इंडिविजुअल से मुराद है कि हर स्पेसिफिक नोड का अपना स्टैट्स के कि उसने किस तरह परफॉर्म किया। ठीक है, अभी जो मैं करूँगा, मैं एक ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स एज अ होल नेटवर्क का सेलेक्ट करूँगा और सर्वर का एक स्टैट सेलेक्ट करूँगा जो कि इंडिविजुअल स्टैट होगा। ग्लोबल का स्टैट सेलेक्ट करने के लिए आपने कोई जितना भी ग्रे एरिया, किसी भी ग्रे एरिया पार्ट में जाएँ, राइट क्लिक करें, उसके अंदर मौजूद है चूज़ इंडिविजुअल DES स्टैटिस्टिक्स, ये आपका स्टैट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, कई दफ़ा जब इसको रन करेंगे
क्योंकि मैं बार बार रन कर चुका हूँ तो ये मेरी तरफ पहले खुल गया है। आप देखेंगे एक तरफ लिखा हुआ है ग्लोबल, एक लिखा हुआ है नोड और एक लिखा हुआ है लिंक। नोड जो लिंक जो है ये आपके इंडिविजुअल स्टैट्स हैं और ग्लोबल जो है आपका इस पूरे नेटवर्क का स्टैटिस्टिक्स हैं। अब मैंने चेक करना है पूरे नेटवर्क का कि इसके अंदर कोई डिले तो नहीं आ रहा। तो जब आप ग्लोबल स्टैटिस को एक्सपैंड करेंगे, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स को एक्सपैंड करेंगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगी। अब मैंने डिले सर्च करना है। आप देखेंगे यहाँ की डिले एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ। तो मुश्किल बात यह है कि हर ऑप्शन के अंदर अपनी कोई स्टैट्स है। अगर मैं ए और डी वी को एक्सपैंड करूँ उसके अंदर स्टैट्स हैं, ईमेल के अपने स्टैट्स हैं और प्रिंट के अपने स्टैट्स हैं, हर किसी के अपने स्टैट्स हैं। तो क्योंकि हमने डिले सेलेक्ट करना है, हम इथरनेट को एक्सपैंड करेंगे। इथरनेट को जब हम एक्सपैंड करेंगे देखेंगे डिले लिखा आ रहा है, ठीक है। हमने सेलेक्ट करना है और सिंपल ओके दबाना है। अब पूरे नेटवर्क का आपने डिले का स्टैट सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने सर्वर का स्टैट सेलेक्ट करने हैं कि इस पर लोड कितना आ रहा है। आपने राइट क्लिक करना है सर्वर पर, चूज़ इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इथरनेट के अंदर, ये इथरनेट है, उसके अंदर इथरनेट के आप देखेंगे लोड लिखा हुआ है, लोड के ऑप्शन है। लोड को हम पैकेट्स पर सेकंड पर सेलेक्ट करेंगे और हम ओके दबा देंगे। ये आपके स्टैट सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आपने इसको रन करना है। आपको रन करने के 3 तरीके हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें। पहला तरीका है कि DES लिखा हुआ है, इसके अंदर 3rd नंबर पर कॉन्फ़िगर रन डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, इसको क्लिक कर लें। ये भाग रहा आदमी, इसको रन कर क्लिक कर लें। ये आप सिंपल कंट्रोल दबा कर R दबा दें। मैं भागने वाले बंदे को कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब जल्दी में हूँ। भागने वाले बंदे को क्लिक किया। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कितनी देर के लिए सिमुलेशन चलानी है। मैं कहता हूँ इसको मैं रन कर देता हूँ अबाउट 0.5 आवर्स। 0.5 आवर्स नहीं चलेगा, जो असल में आधा घंटा नहीं चलेगा, ये सिर्फ 3 सेकंड चलेगा बेसिकली। उसके बाद इसको आप रन करेंगे। जब आप रन करेंगे तो देखेंगे कि एक छोटी सी ब्लू लाइन यहाँ क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। ये क्रिएट हुई, इसका मतलब सिमुलेशन चल रही है और उसके बेसिस पर ग्राफ जनरेट हो रहा है। जब जनरेट हो जाएगा, ये विंडो पर चली गई है, मैं इसको फिलहाल नहीं कर दिया रहा, इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने करना क्या है, ये आपका रिज़ल्ट ब्राउज़र का टैब है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट ब्राउज़र खुल जाएगा। ये चीज़ आपको शो करिए कि आपका करंट सिनेरियो है। अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट चेक करना है तो यहाँ सिनेरियो 1 ही है, ठीक है। ये आपका स्टैट शो कर रहा है। ग्लोबल स्टैट्स में आपने जाकर इथरनेट पर जाकर एक्सपैंड करना है और डिले को क्लिक करना है। ये आपका डिले आ जाएगा एज अ नेटवर्क एज अ होल। जैसे इसका डिले इस ग्राफ को देखते हुए समझ सकते हैं कि जैसे नेटवर्क शुरू हुआ तो पहले डिले इंक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद ग्रेजुअल होना शुरू हो गया। अब हमने देखना है बेचारे सर्वर पर कितना लोड पड़ रहा है। ऑफ नेटवर्क के अंदर नोड 26, क्योंकि ये नोड 26 आपकी नज़र आ रहा है, सर्वर आपका है। इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसके लिए इथरनेट एक्सपैंड करेंगे, लोड है। अब इस पर लोड पा रहा है, ये एज वन जो है कि हर सेकंड पर सेकंड कितना लोड पा रहा है। एज ए एवरेज हम देखना चाहते हैं कि एवरेज टाइप का लोड कितना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करके एवरेज सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे लोड इंक्रीज़ होते जा रहा है जिस तरह नेटवर्क प्रोग्रेस कर रहा है। ये आपका ग्राफ हो गया और ये आपका सिमुलेशन जो है लैब का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है, अगर नहीं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।